हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी का शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या रहेगा और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या फ्यूचर गाइडेंस हो सकती है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक सेल्फ लव की बात हो रही है, सेल्फ केयर, स्ट्रैटेजी, इन सारी चीज़ों में आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स बनी हुई हैं, जो कि मैंने प्रीवियस एनर्जी शिफ्ट में ये सारी बातें ऑलरेडी बता दी थी कि आप जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, और एक ऐसा पड़ाव अचीव कर लेना जहाँ पर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब आप खुद को ग्रांटेड लेने नहीं दोगे, और यही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द प्लानिंग या फिर गोल्स की तरफ बहुत ही सीरियसली आगे बढ़ना। जैसे कि आपने ये गोल बहुत टाइम डिसाइड किया होगा कि मैं अभी अपने पर्सन से डिटैचमेंट ले लेती हूँ और मुझे सर्टेन बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एंड ऑल्सो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं बनना चाहती अपने पर्सन के लिए। ये सारी बातें आपने इससे पहले भी तय की थी, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप एक चेजिंग एनर्जी में ही बने हुए थे, क्योंकि चेजिंग मोड भी ख़त्म होना इतना आसान नहीं है। जैसे तैसे आपके पर्सन आपको मना लेते थे, और क्योंकि आपका दिल इतना नर्म है और आप एक इमोशनल पर्सन हो, जो कि डिवाइन फेमिनिन का मेन कैरेक्टरिस्टिक इमोशनल होना ही होता है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हो, नर्चरिंग होते हो, आपके अंदर वो ममता लाइक कह सकते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी और आपको ये कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सन की तरफ बहुत ही सख्त बनना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हर बार आपके पर्सन अगर किसी वजह से तकलीफ़ में होते या फिर अगर इनके हालात सही नहीं चल रहे होते तो आप इनकी मदद करने के लिए इन तक पहुंच जाते। और डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में एक ऐसा एरिया होता है जिसके चलते वो डिवाइन फेमिनिन को हर बार अप्रोच करते हैं और हर बार डिवाइन फेमिनिन उनके लिए मदद के लिए पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई तो रीज़न या फिर ऐसा कोई तो एरिया आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में रहा होगा जहां पर आप इनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हो, या एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आप पहुंच जाते हो। बट आपने अभी वहां पर भी बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर ली हैं। एक तो रीज़न ये है कि कॉन्सेप्ट के तहत डिवाइन फेमिनिन को चेजिंग एटीट्यूड या बिहेवियर छोड़ देना होता है, और ऑन दी अदर हैंड आपकी प्लानिंग ये भी होगी कि आप अपने पर्सन को अवेकन करवाना चाहते हो, अपनी वर्थ एंड वैल्यू का अंदाज़ा करवाना चाहते हो, जो कि लाइक आपके पर्सन आपको ग्रांटेड लेते थे। आप अपनी अवेलेबिलिटी को लीस्ट करके ये सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हो। तो एक बहुत बड़ा पैटर्न आपने एंड किया है, खुद को किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपने कह सकते हैं ना ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपकी एक्चुअल में पर्सनालिटी क्वीन ऑफ कप्स की है। आप क्वीन ऑफ कप्स आज भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर से वो इमोशंस वगैरह ख़त्म हो गए हैं, नो, वो सारे इमोशंस आप खुद को दे रहे हो। मतलब अब जैसे आप लोगों के लिए हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहते थे और लोग आपकी वर्थ एंड वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपको हमेशा ग्रांटेड लेकर आपको हर्ट करते थे, आपको मतलब हो सकता है आपका इस्तेमाल करते थे, है ना, आपकी जेनरोसिटी का इस्तेमाल, आपकी काइंडनेस का इस्तेमाल। तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स सभी के लिए बने हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो या किंग ऑफ सोर्ड्स की भूमिका निभा रहे हो, नो। तो जब आपने अपने आप को लिमिट कर लिया और अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो तो वो एक लॉन्गिंग या वेटिंग वाला इंतज़ार नहीं है, जहाँ पर आप अपने लाइफ पर फुली फोकस्ड हो। आपने बहुत कुछ यहाँ पर कॉन्कर करना सीख लिया है, एंड आपने एक लाइट एनर्जी या अपनी हॉबीज़ वगैरह को परस्यू करना शुरू किया है। आपकी कोई ना कोई हॉबीज़ ज़रूर रही होंगी, आपके कुछ पैशंस रहे होंगे जहाँ पर आप हमेशा से ही एक्सेल करते आए थे, एंड जस्ट बिकॉज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिल गया तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे होंगे अपनी लाइफ में, और आपने अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया था। तो वो जो सेल्फ लव कहते हैं हम लोग, या फिर इवन
शैडो साइड्स पर वर्क करना कहते हैं, अपने टैलेंट्स को अंडरस्टैंड करना कहते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में बोल रहे होते हैं। ये सब हम सिर्फ लाइक इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ हम लोग सुन रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन सबको परसीव करने की हमारे पास हिम्मत नहीं होती, सेल्फ लव में आने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी जो वैल्यू है डिवाइन मैस्कुलिन, जब उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो एक्चुअली वही हमें पुश कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला एरिया भी अपनी ज़िंदगी का एक्सप्लोर करना चाहिए। हम बस एक टिश्यू नहीं है कि हर कोई हमें यूज़ करके फेंक देता है। नो, हमारी भी कुछ वर्थ है, वैल्यू है। ये बात हमें डिवाइन मैस्कुलिन उस तरह से बिहेवियर्स रख कर शो करते हैं। मतलब उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया होता है कि डिवाइन फेमिनिन की वर्थ एंड वैल्यू का अंदाजा पहले डिवाइन फेमिनिन को ही करना होता है, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन के बिहेवियर्स के बाद ही फील होता है। आप समझ रहे हो ना? तो शायद अभी जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप अपने मैस्कुलिन के लिए इंतज़ार में तो हो, लेकिन ये पहले जैसा इंतज़ार नहीं है। जहाँ पर पहले आप हो सकता है इनके लिए रोते थे, इनको मिस करके, या फिर जो भी हालात हैं ये अवेकन नहीं हो रहे हैं, इस जर्नी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स रहे होंगे आपके अपने मैस्कुलिन को लेकर। लेकिन अभी आपकी एनर्जी एक वॉरियर, एक विक्ट्रियस पर्सन की तरह बन गई है, जहाँ पर आप अगर इनका इंतज़ार भी कर रहे हो तो उस इंतज़ार को आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लिया है। जो पेन था, जो वरीज थी, और जो इवन कह सकते हैं ना होपलेसनेस, ये सब कुछ आपने अपने मैस्कुलिन की तरफ रिफ्लेक्ट करवा दिया है। जो ये आपको दिया करते थे वो सारी चीज़ें आपने इनकी तरफ रिफ्लेक्ट करवा कर, ये जो एक्साइटेड या ये जो हमेशा खुश रहते थे आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके, वो अब आपने अपनी एनर्जी को जो आप इनकी तरफ लीक करते थे, जब लीक ही नहीं कर रहे तो आपकी सारी एनर्जी आप ही के पास बच जाती है। तो आप अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल करके खुश रहना सीख रहे हो और अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे एक्साइटिंग एरियाज को एक्सप्लोर करना सीख रहे हो। अपने आप में एक सॉवरन और कंप्लीट पर्सनालिटी को बिल्टअप करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ते जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। अगर ये एनर्जी आप लोगों की बन रही है तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। ये मैंने परसों के सेशन में भी आपको बताया था। रीजन बताती हूँ आपको। आपकी सॉवरेंटी, आपका मूव और आप जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हो, अगर ये दूर से कहीं से आपको देख पा रहे हैं तो यस, दे आर वॉचिंग दैट। और आपने जब इनकी जिंदगी का अंधेरा इनकी तरफ रिफ्लेक्ट करवा दिया कि ये आपके बगैर जब कुछ है ही नहीं, इवन दो इनकी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स चल रहे हैं, पार्टी टाइम, इवेंट्स, गेट टुगेदर्स, ये सारी चीज़ें अगर चल भी रहे हैं, तब भी इनका जो दिल है वो आपसे कनेक्टेड है। दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग यू, बट एट द सेम टाइम दे आर एडमायरिंग यू, दे आर फॉलोइंग फॉर यू। कि मुझे ऐसी ही कोई चाहिए थी जो मेरे लिए बराबर का मैच हो। वरना इन्होंने हमेशा आपको एक प्लीडिंग एनर्जी में देखा होगा, जहाँ पर हमेशा आपने गिड़गिड़ाया है इनके प्यार के लिए, इनके वक्त के लिए। और ये ऑन दी अदर हैंड खुद को एक पेडिस्टल पर, एक ऐसी पोजीशन पर बिठा कर रखते थे, एटीट्यूड कह सकते हो, ईगो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। ये आपकी तरफ कभी भी उस तरह का बिहेवियर रख ही नहीं पाए, क्योंकि आपने इन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी थी, इतना महत्व आपने इनको दे रखा था कि इन्होंने मतलब ये समझ लिया कि आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है मेरे लिए मरी जाती है और वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। जो भी इन्होंने किया था ना आपके साथ, एग्जैक्टली आप वही कर रहे होंगे। जब आप इनके पीछे थे, जब आप इनको चेस कर रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा घमंड में रहते थे, ईगो में रहते थे, और खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते थे, हैप्पी दिखाते थे, कंटेंटेड दिखाते थे, ऐसा दिखाते थे कि इनको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें जब आप इनकी तरफ रिफ्लेक्ट करवा रहे हो कि यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड, यू डोंट नीड देम, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, यू नो, जब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो तो इनको इनका खुद का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से आपके साथ बिहेवियर्स रखा करते थे। और जितनी बार भी ये सोच रहे हैं, एक बात का इन्हें दुख तो है कि आप चले गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर
ट्विस्ट ही यही है कि ये आपकी इस एनर्जी की वजह से आपसे और भी ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आपके लिए पागल हो रहे हैं, और ये आपको बिल्कुल भी आप खोना नहीं चाहते क्योंकि आप इन्हीं के जैसे हो। आपको पता है ना कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का मिरर होते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जो इन्होंने आपके साथ पिछले इवेंट्स के चलते जिस तरह से भी बिहेवियर्स रखे थे, एग्जैक्टली आप भी आज वही कर रहे हो। ये जानबूझकर नहीं कर रहे आप, ये सॉवरेंटी आपको एक पड़ाव के तहत मिली है, आपके एक्सपीरियंस के तहत मिली है। इस जर्नी पर आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा और आपने बहुत कुछ लर्न किया है, यहाँ पर सीखा है, और ये आपके मैस्कुलिन ने ही आपको सिखाया है। इन्होंने आपको बार बार जो पुश अवे किया, ठीक है ना, तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं, वरना आप ऐसे नहीं थे। आप खुद फ्लैशबैक में जाकर देखिए, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे रहा करते थे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कैसे रहा करते थे। अभी आपने सर्टेन बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख ली है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन रहे होंगे और आपका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया होगा, आपका दिल तोड़ा होगा, इवन आपके अपनों ने भी आपके साथ सही बिहेवियर्स नहीं रखे होंगे। जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के साथ भी ऐसा करते हैं ना, तब डिवाइन फेमिनिन को वो चैलेंजिंग फील आता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने तो मुझे चैलेंज कर दिया, ये तो मुझे सीधे सीधे पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, यू नो। मतलब ये सबकॉन्शियस वाली बातें हैं। आपके पर्सन आपका वही मिरर आपको दिखाते हैं जहाँ पर आप कमज़ोर होते हो, और आपको वहीं पर छेड़ा जाता है। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल रहे हो तो आपके पर्सन आपको वहीं पर छेड़ेंगे। अगर हर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आपके पर्सन भी ऐसा ही कुछ करेंगे, आपका दिल तोड़ देंगे, आपको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि कोई दोबारा आपका दिल तोड़ ही नहीं सकेगा। आप समझ रहे हो ना, ये आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ पर एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल्स बन जाएं। फाइन, जब आप दोनों की पर्सनैलिटी हर तरह से इक्वल बन जाती है ना, तब आप दोनों की यूनियन करीब आती है। और एक बात ये है ना कि आप भी इन्हें ट्रिगर देते हो वहीं पर जहां पर ये कमजोर होते हैं। इनकी कुछ तो कमजोरी होगी कि जब ये काफी ज्यादा चार्मिंग है और इन्हें हर कोई उतना ज़्यादा अडॉ करता है, अप्रिशिएट करता है, तो आप इन्हें क्रिटिसाइज करने लगोगे। मतलब आप इन्हें वहाँ पर छेड़ोगे जो इनकी कमज़ोरी है। अगर अटेंशन लेना या फिर सभी में हीरो बने रहना अगर इनकी कमज़ोरी है, तो आप भी इन्हें वहीं पर टारगेट करोगे, वहीं से इनको बैक डाउन करवाओगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट, इजंट इट? तो यही है गाइस, यहाँ पर हकीकत ही यही है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने कमज़ोर और वीक एरियाज पर स्ट्रॉन्गर बनाते हो, और एक बार वो सारी कमज़ोरियाँ टेम्परेंस में आ जाएं, इक्वल हो जाए, सब कुछ मामला बैलेंसिंग में आ जाए, तब यूनियन देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी हैं। मे बी दे आर ट्राइंग टू फाइंड दैट ग्राउंड, सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने फीलिंग्स को आपके सामने आकर एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि अभी वेरेवर दे आर, भले इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा समय चल रहा हो, करियर फ्रंट पर हो या फैमिली लाइफ पर हो, एक गेट टुगेदर वगैरह भी ये देख रहे होंगे अपने एंड पर, बट वहाँ पर वो एक खुशी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर आपका गुस्सा भी इनकी तरफ जा रहा था, आप चिड़े हुए भी थे, तब भी ये एंजॉय करते थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी ना किसी मैनर में इनको मिल रही होती थी और ये आपकी लाइट में चमक रहे होते थे। लेकिन ना ही आप गुस्सा हो, ना ही आप इनकी तरफ किसी तरह की प्लीडिंग एनर्जी में हो, ना ही आप एक वांटिंग एनर्जी में हो। आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो इनकी तरफ, ना खुशी, ना अच्छाई, ना बुराई, कुछ भी नहीं। तो जब आपने सारा पावर सप्लाई ही कट कर दिया तो इनके पास इनका कुछ नहीं बचता। फाइन, दैट इज वाई दे आर इन द मून एनर्जी, और दे आर सैड, दे आर नॉट फीलिंग कंटेंटेड। एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग भी है, एक मेलंकॉली की फीलिंग है ये, और हैंगमैन की भी एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं, तो दे आर नॉट डूइंग गुड। ओके, भले ही 3D पर ये कुछ भी दिखा रहे हों, आप नहीं देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो देखना भी मत। बट अगर आपको कहीं से उड़ती खबर मिल भी रही है तो मे बी यू आर नोइंग दैट योर पर्सन इज नॉट डूइंग गुड, मे बी वेर एवर दे आर, है ना। तो अगर ऐसा है गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन में आने के बहाने शायद ढूंढ रहे हैं या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक ग्राउंडिंग सोल्यूशन जहाँ पर नो मोर ड्रामा, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशंस, ओके, जो है सीधा सरल, एक ऐसा बैलेंस जहाँ पर आप दोनों की जो भी कंप्लेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं एक दूसरे के प्रति, उसमें कोई सोल्यूशन ये फाइंड आउट कर सके। फाइन, तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी सारे वेज में, एक चैरियट और सोल्यूशन
मेकिंग वाली एनर्जी में बने हुए हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको मज़ा नहीं आ रहा है इनकी ज़िंदगी में और दे आर फॉलोइंग फॉर यू बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर कुछ नेक्स्ट मूव या एक्शन आपकी तरफ लेकर आएंगे तो वो किस मैनर में होगा। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 of Swords the Magician, the Wheel of Fortune the Hierophant, 5 of Pentacles, 5 of Cups, 4 of Pentacles, Page of Swords the World, Knight of Swords and 2 of Cups। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेज में एक मिक्सड एनर्जीज में देख रही हूँ। मैंने आपको परसों के शिफ्ट में बताया था कि दिल हैव टू गो इनटू द हर्मिट जोन। इन्हें अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा, जो कि वो ब्रेक आ रहा है नेचुरली। दे आर जस्ट गोइंग टू गेट दैट ब्रेक, बट टिल दैट टाइम ये अपने म्यूजिशियन अवतार को थोड़ा सा और एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। मे बी जस्ट दे विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट देयर ग्राउंड्स, जहाँ से ये क्या पता आप पर ऑपरेट कर सकते हैं क्या, मतलब जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, जहाँ से भी ये आपके साथ एक स्नेकी एनर्जी में बने रह सकते हैं, वहाँ से ये ट्राई करेंगे। मे बी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स कह सकती हूँ मैं, और अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हो तब भी कह सकती हूँ। तो आपको एक काम करना है कि अगर ये ऐसा कोई बीच का रास्ता ढूंढकर आपकी तरफ आने की कोशिश करें तो जस्ट डोंट शो योर रिएक्शन। सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देखना छोड़ दें, इन्हें या तो म्यूट कर दें या फिर इन्हें अनफॉलो कर दें। इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता ये है ये किसी तरह से आपकी तरफ वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, और क्या पता वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जहाँ पर ये आपको किसी मैनर में सैड लग रहे हों या फिर आपको इन पर सिंपैथी महसूस हो रही हो और उस चक्कर में आप इनकी तरफ कोई रीच आउट रखें। मतलब इनका काम ही यही होता है, दे जस्ट वॉन्ट योर एनर्जी एनी हाउ, और इनकी पहली कोशिश यही रहती है कि आपकी एनर्जी इन्हें किसी तरह से मिल जाए। जब आप इनकी तरफ देखना ही छोड़ दोगे, इनकी तरफ एनर्जी देना ही छोड़ दोगे, फाइन, तब आपके पर्सन को नाइट ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ता है। मतलब दिल हैव टू रीच आउट, एंड वर्ल्ड इवन टॉक्स अबाउट रिमूविंग द डिस्टेंस। भले वो मेटाफोरिक डिस्टेंस हो या लिटरल डिस्टेंस हो, इन्हीं को वो तय करना होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका यहाँ पर एक जो अवेयरनेस है, जो अटेंशन है, इसी बात को लेकर होनी चाहिए कि अब आप किसी भी मैनर में इनके छोटे मोटे ट्रिक्स या इमोशनल बेट्स, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी ये मैसेज भिजवा रहे हैं तो डोंट रिप्लाई, उनसे ये कह देना कि जिसको बात करना होगा उसे खुद से आना होगा, बस, ठीक है ना। तो अगर म्यूचुअल पीपल हैं, उनके तरफ भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप उनसे उनके बारे में बात कीजिए, लेकिन अपने पर्सन के बारे में बात आपने नहीं करना है। पूछना भी नहीं है कि ये कैसे हैं, क्या है, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें या तो हाइड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे इनके स्टोरीज़ वगैरह को हाइड कर दीजिए, और अगर आप इंस्टा वगैरह यूज़ करते हो, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो तो इन्हें म्यूट कर सकते हो आप। इनकी स्टोरीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके पोस्ट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इनके साथ कम एंगेज रहोगे 3D फ्रंट पर, उतनी जल्दी आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा कि एक नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए बने और आपकी तरफ एक रीच आउट रखें टू गिव यू दैट एस ऑफ कप्स। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है इक्वल पार्टनरशिप, जहाँ पर कुछ भी इम्बैलेंस्ड नहीं रहता, इक्वल गिव एंड टेक रहता है, जस्टिस रहता है। और अगर आप चाहते हो कि जस्टिस आए यहाँ पर, तो आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्रिएट करनी पड़ेगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डिवाइन टाइमिंग तभी क्रिएट होगा जब आप इनकी तरफ अटेंशन देना बंद कर दोगे कंप्लीटली। समझ रहे हो ना, तो ये आपको करना है गाइस। बट फिर भी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपको किस एनर्जी में रहना है, ये मैं आपको बताऊंगी। इंस्पिरेशन एंड फॉलो योर जॉय, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं एज द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर सजेशन और गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। इन कार्ड्स में लिखा है इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो अगर आप खुद को इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड रखना चाहते हो अपने गोल्स की तरफ, आपके गोल्स क्या है आपको पता है ना, आपको अपने पर्सन को अवेकन करवा कर यूनियन करवानी है, ठीक है ना। तो अगर आपके यही गोल्स हैं कि आप अपने पर्सन को अवेकन करवा के इनकी तरफ से वो एक्शन रिसीव करना चाहते हो जहाँ पर यूनियन की बात हो रही है और कोई फालतू बात नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको सैड रहकर, लॉन्गिंग में रहकर नहीं करनी है।
आपको रैदर एक अनहरीड एनर्जी में आना है। मतलब डोंट सेट द टाइमलाइंस, ओके। टाइमलाइंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको ये समझना होगा जितनी जल्दी आप टाइमलाइंस वगैरह को इरेज कर दोगे अपने माइंड से कि मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन, अगर कोई अच्छे मोमेंट्स आप एंजॉय कर रहे हो, क्या आप टाइम देखते हो? नहीं ना, आप तो यही सोचोगे कि मैं तो मज़े में हूँ भाई, ये तो टाइम टले ही नहीं, है ना। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा व्हेन यू आर हैप्पी। और जो इंसान खुश होता है उसको टाइम वाइम की फिक्र नहीं होती और किसी भी चीज़ की उसको चिंता नहीं होती। जो कि यहाँ पर फॉलो योर जॉय का कार्ड एग्जैक्टली यही कह रहा है। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। तो हमेशा हम लोग डर के शॉर्टकट्स अपनाते हैं और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहते जहाँ पर एडवेंचर है, रिस्क है, जबकि मज़ा तो असली वहीं पर छुपा हुआ है। जितना आप कैलकुलेटिव रहोगे, जितने आप वरीड रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, टाइमलाइंस को फॉलो करोगे, उतनी ही आपको चिंता सताएगी, उतनी ही आप टेंशन में रहोगे। कि आपको यही सोचना है कि यही मेरे लम्हे हैं और मैं इन्हीं लम्हों को सबसे बेस्ट बनाऊंगी। फाइन, मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास बचता है प्रेजेंट और मैं प्रेजेंट को इतना ब्यूटीफुल, इतना आरामदाह, सुकून वाला बनाऊंगी, इतना एन्जॉयबल बनाऊंगी कि आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, आई एम एन्जॉइंग विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। जो भी आपके पास है लोग, उनके साथ एंजॉय करना शुरू करो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना लो। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हो तो कुछ क्रिएटिविटी आप भी दिखाना शुरू करो, जहाँ से आपको एक कह सकते हैं ना, इनर पीस मिल रहा हो। आपको ना टाइमलाइंस की फिक्र हो, ना किसी और चीज़ की परवाह हो, आपको इवन यूनियन भी याद ना रहे। जब आप ऐसी चीज़ें करने लगते हो तो ट्रस्ट मी, आपका यूनियन बहुत करीब आ जाएगा और आपके पर्सन आपकी तरफ वही एक्शन लेकर आएंगे जिसका आपको इंतजार है। लेकिन अगर आप बार बार फ़ोन चेक करते रहोगे, उनके बारे में ये सोचते रहोगे कि वो अवेकन हो रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में पता करके देखती हूँ, उनके सोशल अकाउंट पर जाकर देखती हूँ कि व्हाट इज़ द अपडेट, या फिर मैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उनके बारे में कोई खबर लेती हूँ। अगर इन सारी चीज़ों में रहोगे ना, तो फिर ट्रस्ट मी, योर यूनियन इज़ गेटिंग डिलेड। समझ रहे हो? जितना आप परवाह करना छोड़ दोगे, आप मतलब एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे ना, तभी यूनियन करीब आएगी। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।